तो ऐसी ये चीज नोट करिए, पाकिस्तान की 2-3 बार हो चुके हैं। जब बिग 3 को हमने वोट किया उस वक्त हमने मांग की थी कि रिटर्न दें, उन्होंने नहीं दिया था। अभी भी आई डोंट थिंक सो, मेरी जाती है कि वो रिटर्न ये नहीं लिख के देंगे कि सिक्योरिटी इशू है, ना ही कोई और लिख के देंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं हर कंट्री के। सिक्योरिटी इशू है तो अभी तो होके गए उनके सिक्योरिटी, वो लिख कर नहीं देंगे। मैक्सिमम ये लिख के दे सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। क्यों मना किया वो लिख के नहीं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने मना किया, ये बात भी उन्होंने जुबानी बताई थी। अब रिटर्न लिख के दे देंगे कि हमें गवर्नमेंट ने मना किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बताइए क्यों मना किया, ताकि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बता सकेंगे कि हम सिक्योरिटी कैसे बना रहे हैं। अगर आईसीसी से डिमांड करता है कि आप लिख कर दें कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, तो फिर बीसीसीआई अपने वफ्द यहाँ भेजेगा, उसको एक जोर करेंगे कि यार सिक्योरिटी के मसले हैं ये नहीं, और नहीं होंगे तो हमें कोई एक और टीम खिलानी पड़ेगी। आई थिंक अभी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें सोल्यूशन तरफ जाना चाहिए। आई थिंक इट बी सो मच बेटर दैट इंडिया कम्स एंड प्ले इन पाकिस्तान, इन लाहौर अगेंस्ट इंडिया, विनिंग अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान, और वाइस वर्सा, इंडिया विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान would have been so nice. But it's really up to the governments. It's got nothing to do with BCCI. Virat Kohli is trying to play in Pakistan for the first time. And the whole Pakistan wants to see him in Pakistan. I mean, it would have been sight, right? Exactly. विराट अगर यहाँ पे आके सोना करे तो अच्छा है, जल्दी आउट हो जाए। जय शाह के साथ नजम सेठी और एक और आईसीसी के भी बंदे साथ मौजूद थे। ग्रेग बाकले मौजूद थे। बिल्कुल, ग्रेग बाकले मौजूद थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है 2023 में जब हमें इंडिया ट्रैवल करना हो तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे। बट हमारा बोर्ड इतना इनस्टेबल है कि ना सेठी साहब उस वक्त रहे और जका साहब ने अग्री कर लिया और हम ट्रैवल कर गए। तो गलती हमारी हुई या बीसीसीआई की हुई कि एवरी टाइम अराउंड हम तो झुके जा रहे हैं, हम इंडिया ट्रैवल किए जा रहे हैं। वो तो कहते मत करो। हर बार बोलता हूँ, हम कभी भी क्रिकेटर्स या हमारा मीडिया कभी भी ये नहीं कहता जी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया फलाना है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। ये हम सबको पता है कि उनके मुल्क के अंदर जो पार्टियां हैं वो किस तरह बदमाशियां करती हैं, किस तरह दहशतगर्दी करते हैं, हमें सब पता है। लेकिन हम क्रिकेटर्स नहीं बात करते। उनके क्रिकेटर से सवाल करो, पाकिस्तान यूं है, पाकिस्तान हुआ, उनके पास कोई बात ही नहीं है। उनका वीडियो उठा के लो, उनसे जब सवाल होते हैं वो ये कहते हैं कि जी फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो। भाई तुम्हारे पास एक चीज लेके बैठ गए हो तुम। 2009 में ये हुआ था भाई, 2009 के बाद आज 2024 है, ठीक है। आपसे ज्यादा सिक्योरिटी की बात ना इंग्लैंड वाले करते हैं, न्यूजीलैंडर करते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। न्यूजीलैंड तो एक ईमेल पे भागे, सबको याद है, लेकिन आई दोबारा क्या, ठीक है। इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जी साथ नहीं खेलना, ये फलाना है, ये फलाना है। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? मुझे एक बात बता दें, आप अगर आज एक दफा मान गए ना, इन्होंने एशिया कप जो हाइब्रिड की बात की ना, उसके बाद यही सब कुछ करेंगे। बोलेंगे जी देखो जी चैंपियन ट्रॉफी में नजम सेठी साहब हमारे शो पर आए थे और हमारे शो पर उन्होंने जब उनसे ये हाइब्रिड मॉडल के बारे में पूछा गया कि आपने पेशकश की, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड हाइब्रिड मॉडल टू द वर्ल्ड, तो उन्होंने कहा मेरे सामने टेबल पे दो ऑप्शंस रखे गए। एक ऑप्शन ये रखा गया कि इधर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएं, या दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए और आगे आने वाले 1-2 साल में फिर पाकिस्तान को होस्टिंग दे दी जाए। तो उनको लगा ये बेहतर है। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तक डिस्कशन हुई कि ठीक है फिर जब 2023 में, बिकॉज लेकिन इमेजिन हिम स्कोरिंग 100 रन्स इन लाहौर, यू नो, उसका तो फुल लाइफ सर्कल पूरा हो गया ना। ट्रू। पाकिस्तान की अब जो टैग लगा, पाकिस्तान नॉट एबल टू होस्ट अ बिग टूर्नामेंट्स, बिग स्टारीवल टूर्नामेंट, इट्स कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी, व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप, वो आइस ब्रेकिंग है, ये स्टेपिंग स्टोन अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो पाकिस्तान एबल टू होस्ट द बिगर इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 डेकेड्स। ऑलराइट, फिर भाई का कहना ये है कि इंडिया आएगा, पाकिस्तान ने वर्बली बात की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत का जो है ऑफिस इसमें किरदार होगा। अवाम इस टाइम पे बहुत गुस्से में पाकिस्तान की कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे बाहर जाएगी, या हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया को आना चाहिए और हमें मेहमान नवाजी करने की, मतलब हमें करने की इजाजत देनी चाहिए। पहली चीज, जो मेरे जैसा प्लेयर या और बड़े बड़े प्लेयर लाइक ज़हीर अब्बास साहब भी एशियन बैडमैन, उनकी भी यही सोच है कि पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान को फोर्स किया जाता है हाइब्रिड मॉडल पे तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने आपको अवाम की और अपने एक्स क्रिकेटर की बात बता दी। और जहां तक बात है कि अफोर्ड करने की फाइनेंशियली, अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है हर दफा मांग के जाता था, मतलब सबकी मतलब बातों में बातें रखता था, जाता था इंडिया खेलने। इस दफा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि अवाम का जो प्रेशर पड़ा है और जो एक्स क्रिकेटर का प्रेशर पड़ा है और जो मीडिया का प्रेशर पड़ा है, अब वो पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यानी सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वो तैयार है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेप डाउन करना पड़े, लेकिन हम खेलेंगे नहीं। देखिए मेरी बात सुने, एक जबान होती है बंदे की या नहीं होती है? इनकी तो कोई जबान ही नहीं है। भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हमारे पास कम है, जबान भी तो होती है। अपनी जबान पे तो कायम रहो कि भाई चलो ठीक है हमने एशिया कप में हाइब्रिड मान लिया, अगली दफा जाके तुम सब कुछ कर लो। सही है, जिस तरह आपने नजम सेठी साहब की बात की है, अगर नजम सेठी साहब हाइब्रिड पे चले गए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं टीवी पे रह के, मीडिया में रह के, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस टाइम मीटिंग हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती, ठीक है, उस टाइम नहीं यार चलो इस तरह करके जो है वो चलते हैं। लेकिन क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? वही हरकतें उनकी। मेरा कहने का मकसद ये है कि आईसीसी, मैं तो बोलूंगा सीधी बात है, वो तो बीसीसीआई है। जय शाह आ जाएगा, गौतम गंभीर टीम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बीसीसीआई में पूरी पार्टी के लोग जो है बैठे हुए। आप मुझे बात बताएं ना, ये कब तक आप सोचेंगे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आ जाएगी? जब तक ये सारे बैठे हुए तो कैसे आएगी?
अभी तो उन्होंने सिर्फ एक रिटन रीजन का डिमांड की है कि अभी तक देयर इज नो रिटन रीजन स्टेटेड। बीसीसीआई ने सिर्फ ये कहा कि गवर्नमेंट हैज सेड नो टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। यही बात एक मेल बॉक्स की तरह जो है वो आईसीसी ने पीसीबी को कम्युनिकेट कर दी। बट अब पीसीबी यही मैं पूछ रहा था जी। सो पीसीबी ने आईसीसी को ये लिखा है कि बीसीसीआई से ये पूछिए कि ऑफिशियल रीजन क्या है। जी, राइट? बिल्कुल। उसके बाद आईसीसी बताएगा कि बीसीसीआई ने ये रीजन दिया है। उसके बाद थर्ड स्टेप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेगा ना कि हमें मंजूर नहीं है, हम टूर्नामेंट हाइब्रिड नहीं करेंगे, यही होगा। अब मतलब अगेन इट इज अब माने ना माने, मुझे तो अगेन डिफरेंट ऑडियंस होती है, हर किसी की डिफरेंट लोग आपको बताते हैं। मुझे तो यहाँ तक किसी ने बताया कि यार हो सकता है इस हफ्ते के एंड में सब कुछ तय हो जाए। अब कैसे तय हो जाए मुझे भी नहीं पता। आई नो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है, शादी है भी है, रह भी नहीं सकते, लव हेट रिलेशनशिप है ना। तो बट देखिए पाकिस्तान, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि जो मर्जी कहें वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। मेरे हिसाब से वो हाइब्रिड होगा। ये भी बात चल रही है कि अगर पाकिस्तान मना कर देता है तो हम साउथ अफ्रीका ले जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि हाइब्रिड इज अ मिड पाथ, जहां पे शायद पाकिस्तान भी कहेगा कि चलो यार ठीक है, कुछ तो है, क्योंकि होस्टिंग राइट भी इंपॉर्टेंट है ना। आप सपोज कीजिए कल को बहुत अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं, आपके जो पाकिस्तान में मैचेस होती है, गेम्स होती है, बहुत अच्छी होती है, सक्सेसफुल होती है, दुनिया तारीफ करता है, वो भी तो आपके लिए एक मेडल है ना। आप तो देखिए इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जब खेलते हैं ना, वो टेस्ट की तरह खेलते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, एक मूव आप, एक मूव इसकी, एक मूव उसकी, एक मूव उसकी। सो अब वक्त बताएगा। बट अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे लगता है लॉजिकली मुझे ये दिखता है सवेरा कि शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल एक चीज गुरुजी इसमें नहीं बोल पा रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। मैं अच्छा अभी जो गुरुजी ने बात करी ना, फाइनल पाकिस्तान में कैसे होगा अगर जस्ट इन केस इंडिया आ जाती है फाइनल में? फिर जी आपको बोल रहा हूँ ना कि हाइब्रिड अगर होगा तो इस उसमें होगा कि फाइनल पाकिस्तान में होगा। अभी गुरुजी ने एक बात बोली, मेरे लिए सरप्राइज है कि क्रिकेट अच्छी होगी पाकिस्तान में, जब टीम आएंगी अच्छा कंपटीशन होगा। अभी माशाल्लाह जो ब्रांड है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट, वो तो बहुत अच्छी हुई है। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम जीते हैं, बहुत सालों बाद जीते हैं, 4 साल बाद, तो वो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई है। या तो भाई मेरे और के बाहर ना तख्ता लगा दो इतना बड़ा कि भाई हमारे में हिम्मत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए या कोई चीजें मनवाने के लिए। खुदा के लिए चुप हो जाओ इस चीज के ऊपर, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तगड़े हैं, आईसीसी तगड़ा है, बीसीसीआई तगड़ा है, वो स्पॉन्सर लाता है, सब कुछ करता है। या तो फिर फुल स्टॉप लगा दो, फिर ये गेमें मत खेलो ना, गेमें मत खेलो मीडिया के अंदर, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर बर्दाश्त कर सकते हो, पैसे को बर्दाश्त कर सकते हो, करोड़ों रुपया छोड़ सकते हो, तो फिर आओ फ्रंट पे आके लड़ो। बोलो हाँ ठीक है जी, हम देखते हैं कितना क्रिकेट। तनवीर आप कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ। क्या आपको कहीं ना कहीं कोई गट फीलिंग ये होती है कि ठीक है ईमेल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट बैकडोर पे डिस्कशन हो रही है 100% और जो है इवेंचुअली पीसीबी शायद अचानक हमारे सामने रिजल्ट आएगा और कहीं अंदर दिल में हम सबको रिजल्ट पता है कि क्या होना। और खान साहब ये भी जैसे सवेरा ने कहा अभी तनवीर का हवाला कि बेवकूफ बना रहे, तो बना कौन रहा है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ से लोग बना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि क्रिकेट बोर्ड बेवकूफ बना रहा हो, मतलब वो खुद बन रहा होगा ना अगर हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेक पे तो उनके है ना, मतलब उनको लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट जो होती है ना बाजू का बैकफुट पे करने के लिए होती है, जो मुझे लगता है कि अभी तक चेयरमैन ठीक कर रहे हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने आना नहीं है। बट आपको भी पता है, मुझे लगता है स्टेटमेंट की हद तक ठीक है, बट जो तनवीर साहब कह रहे हैं ना कि नहीं, देखिए दो ही हल हैं। अगर इमोशनल डिसीजन लेना है तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप बायलैटरल सीरीज से कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको भी पता है, अपने खर्चे आप जो आईसीसी आते हैं वहीं से पूरे होते हैं। और आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, 230 मिलियन ले रहा है भारत, दूसरे नंबर पर कौन है? इंग्लैंड 43, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का 3। तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए एक ही सबसे बड़ी सिरदर्दी है और ये है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रहा है। और इसकी मेन वजह जो है इंडिया ने सिक्योरिटी रीजंस अपने बताए हैं और आप सभी को तो पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सिक्योरिटी के कुछ ज़्यादा ही कंसर्न चल रहे हैं। इसलिए इंडिया ने आईसीसी को बोला है कि भाई जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर पाकिस्तान एग्री करता है तो हाइब्रिड के अंडर जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इंडिया को जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब पाकिस्तान को सोचना है कि इंडिया को अगर बुलाना है तो और उससे पैसे कमाने हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से या फिर कैसे भी जो भी है मैचेज से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेज में ही क्राउड आती है और अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ तो क्राउड इतनी नहीं आएगी और ना ही इतनी अर्निंग होगी और टिकट्स भी इतने महंगे नहीं होंगे। तो सीधा सीधा फाइनेंस का गणित है और पैसों का खेल है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि पैसे कमाए तो इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा, और अगर इंडिया के साथ खेलना है तो इंडिया के साथ खेलने का एक ऑप्शन है हाइब्रिड, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, सभी को पता है। और अब फाइनली बीसीसीआई ने बोल दिया है कि पाकिस्तान में इंडिया की टीम खेलने नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान को डिसीजन लेना है कि भाई उनको अगर पैसे कमाने हैं तो इंडिया के साथ खेले, अगर नहीं कमाने तो भाई नहीं खेले। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है और पाकिस्तान के क्या डिसीजन होगा टाइम बताएगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो देखना ही है कि पाकिस्तान क्या डिसीजन लेगा, झुकेगा नहीं झुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल ही नाराज़ है। पीसीबी भी अड़ा हुआ है और पीसीबी को अगर पैसे कमाने हैं तो सीधी सीधी बात है बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ेगा, और अगर झुकेगा तभी पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आ जाएगा।